हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। और प्लांट्स की ऐसे नहीं कि मॉनसून सीज़न में हमने प्लांट्स की केयर कैसे करनी है, प्लांट्स की केयर टिप्स के बारे में। बारिश के मौसम में पौधों की देखभाल के लिए अगर गमले ज़्यादा हैं हमारे पास तो गमलों में पानी जमा होने से बचाएं। पौधों को उचित धूप और हवादार स्थान पर रखना चाहिए और कीटनाशकों का भी प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ मेरा एक ट्री जो हिबिस्कस का था, काफ़ी टाइम से ख़राब ही चल रहा था, तो उसकी एक ब्रांच टूट गई है। और यहाँ मॉन्स्टेरा और मनी प्लांट और मेरे पास यहाँ बोगनविलिया भी लगा हुआ है। तो बड़े ध्यान से मैं इसको निकाल रही हूँ जिससे कि और दूसरे छोटे प्लांट्स भी ख़राब ना हो। तो बारिश में ये होता ही है। वैसे तो मुझे लगा कि ये जो सूखा सा है ट्री लेकिन चल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मॉनसून सीज़न स्टार्ट हो गया। और जो सूखी लकड़ी है जब ज़्यादा गीली हो जाती है तो फिर इस तरीके से क्रैक होना शुरू हो जाती है। और ये काफ़ी सारा इसका जो ब्रांच है ये क्रैक हो गई है। तो मैं बड़ा धीरे से इसको निकाल रही हूँ जिससे कि और दूसरे पौधों को नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स, जो न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहना मेरे साथ, क्योंकि आज हम मॉनसून के प्लांट्स के रिलेशन में केयर टिप्स डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें मालूम चलेगा कि मॉनसून में हम किस तरह से प्लांट्स की देखभाल या ध्यान रख सकते हैं। खाद का उपयोग करना चाहिए हमें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पौधों को आवश्यकता अनुसार छांव में रखें या रखना चाहिए। पानी का सही प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। बारिश के मौसम में पौधों को अधिक पानी देने से भी बचाना चाहिए क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। अगर ज़मीन में लगा है तो ज़मीन पानी पी जाती है, तो इसीलिए ज़मीन में अगर कोई पौधा लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गमलों के पौधे हैं तो उनका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ये देखिए, काफ़ी बड़ी ब्रांच मेरी निकल के आई है। दुख तो बहुत हुआ है, लेकिन क्या करें, अब ये प्लांट ख़राब ही हो गया है। तो एक बार सारा निकल आएगा तभी मैं यहाँ पर कोई और अरेंजमेंट करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि मॉनसून में हम किस तरह से अपने प्लांट्स को की केयर कर सकते हैं। तो ये मेरा जो बुद्धा कॉर्नर है ये बहुत ही प्यारा बन गया है मॉनसून में। और मैंने इसके पीछे मॉन्स्टेरा एंड मनी प्लांट एंड बोगनविलिया लगाए हैं। और यहाँ पर जो स्नो बुश है ये भी बहुत प्यारी हो गई है। और कनेर के पौधे, तो कनेर के इस बार फूल बहुत ही अच्छे आए हैं। और मैं फर्टिलाइज़र वही यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, चावलों का पानी, दाल का पानी, सब्जियों का पानी। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ही तुलसी भी खूब बुशी हो गई है। तुलसी को किस तरह से बुशी बनाना है इसके लिए भी मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। और स्नो बुश का प्लांट का देखभाल कैसे करना है इसकी भी मैंने वीडियो शेयर की हुई है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर ये देख सकते हैं। तो बात हो रही थी बारिश के मौसम में गमलों में उचित जल निकासी की भी व्यवस्था करनी चाहिए और साथ साथ कटाई छटाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखिए, ये जंगल सा बन जाता है मॉनसून में, क्योंकि जहाँ तहाँ प्लांट्स जो हैं ब्रांचेस अपनी निकालते रहते हैं। तो इन ब्रांचेस को भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ कटिंग एंड प्रूनिंग हम करते जाएं। और बारिश के मौसम में पौधों की कटाई और छटाई करें जिससे कि पौधे स्वस्थ रह सकें। सूखी और मरी हुई पत्तियों को भी हटा देना चाहिए ताकि वे बीमारी का कारण ना बने। और इसी तरह से ये तो हमारे जो बेल वाले पौधे हैं वो हो गए। और हमारे अगर पौधे बहुत बड़े हो गए हैं तो उन्हें सहारा देने के लिए डंडे या स्टैंड का हमें उपयोग करना चाहिए। बारिश के पानी में अगर गमले में बारिश का पानी जमा हो जाता है तो गमलों के जो छेद हैं, ड्रेनेज हैं, उनको भी ध्यान से उनको भी खोल देना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग हो रखी है बोगनविलिया में। तो बोगनविलिया की ये वाली ब्रांच मैं नहीं कटवाऊँगी। और इसको मैंने यही कहा कि मैंने अपने आप ही इसको बांध दिया ग्रिल के साथ। और जो बाकी ब्रांचेस हैं जो यहाँ तहाँ ऐसे फैल रही हैं कि जैसे जंगल बन गया है। और ये सारा मेरा गमलों में ही लगे हुए हैं। और देखिए कितना फैल गया है बोगनविलिया, तभी मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी, क्योंकि प्रूनिंग करने से
कटाई छटाई करने से ये स्वस्थ रहते हैं। और बारिश हो रही है तो इसलिए कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, दोबारा से ये जीवित हो जाते हैं और इनके मरने की भी जो व्यवस्था है वो कम होती है। और प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, तो हमें अपने पौधों को नाइट्रोजन युक्त खाद देनी चाहिए। घर में बनी खाद ही या जैविक उर्वरक खाद। और यहाँ पर मेरी पालक बहुत अच्छी हो गई थी, तो पालक हार्वेस्टिंग भी मैंने कराई। घर की पालक के तो कहने ही क्या, स्वाद ही अलग होते हैं। घर की पालक का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। और बारिश में फंगीसाइड का भी प्रयोग करना चाहिए। ये मेरे गेट के पास ही साइकस पाम रखा हुआ है और यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा था कि इसकी जो कॉडेक्स है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है। बारिशों में ऐसे हो जाता है कि इसके देखिए पत्ते भी थोड़े से ऐसे जल रहे हैं और प्रॉपर इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो मैं फंगीसाइड में हल्दी ही यूज़ करती हूँ। तो बारिशों में ये भी, मॉनसून में ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब बरसात के मौसम में अधिक पानी के कारण पत्तों पर फफूंदी लग जाती है या कॉडेक्स ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो ऐसे पौधों पर आप नीम के तेल का भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन मैं नीम के तेल का नहीं करती, मैं हल्दी का ही यूज़ करती हूँ। फंगल इन्फेक्शन नहीं होता और इसके अलावा ये नेचुरल फंगीसाइड है और पत्तियों को फफूंदी से बचाती है। अब बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की। तो बारिश के मौसम में वाटर मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। जो पौधे बारिश में नहीं रखे हुए हैं, अलग से रखे हुए हैं, ये मैंने थोड़ा बारिश का पानी इकट्ठा किया था, वही मैंने पानी इसमें डाल दिया है क्योंकि ये मुझे थोड़े सूखे लग रहे थे। बिल्कुल मिट्टी इसकी सूख गई थी और मैंने दोबारा से अपना ये जो बर्तन है, पानी देने वाला यूटेंसिल है, ये मैंने दोबारा से यहाँ रख दिया, जिससे कि बारिश में इसका पानी जमा हो जाएगा इसमें। तो मॉनसून में कौन से पौधे लगाने चाहिए? मेन मॉनसून में पौधे लगाने चाहिए गुड़हल और चमेली, और ये मॉनसून को पसंद करने वाले पारंपरिक पौधे हैं। और मॉनसून में अगर हम बात करें कि फूलों के कौन से लगाने चाहिए, फूलों की बेल, ये बहुत ही प्यारी बेल है, इसको झुमका बेल भी कहते हैं। और इसके अलावा बोगनविलिया है, ये 12 महीने हमारे पास फ्लावर देती है। और यहाँ पर कटिंग से प्लांट भी मैंने तैयार कर दिए हैं क्रिसैंथेमम के। और ये तो लिपस्टिक एग्लोनीमा तो बहुत ही प्यारे चल रहे हैं। इसके अलावा मैंने वॉन्डरिंग जू की भी कटिंग लगाई है। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ये जो हमारे पास मिंट है, मैक्सिकन मिंट और डेफिनबेचिया की कटिंग तो बहुत ही अच्छी चल गई है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में मैं चावलों का पानी, दाल का पानी, सब्जियों का पानी और सब्जियों के छिलकों का पानी, और ये देखिए मॉन्स्टेरा कितना प्यारा हो रहा है, इसके पत्ते बहुत ही अच्छे चमकीले पत्ते निकल रहे हैं। और इसके अलावा जो फल अगर आप लोग खाते हैं तो फलों का जो छिलकों का पानी है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ये कनेर के फूल, ये मेरे तभी आए हैं। और हाँ, साथ में पिंचिंग भी करते जाइए, जिससे कि और नए फूलों को जगह मिल सके। तो कनेर के फूल ये मेरे पास नए आए हैं। और पिछले साल मेरा थोड़ा ये कनेर का पौधा बहुत ही ऐसा चल रहा था, ढीला सा, लेकिन इस बार फूल आ गए हैं क्योंकि मैंने इसमें चावलों का और दाल के पानी का बहुतायत मात्रा में इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ हिबिस्कस के फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आए हैं, जिस पे कि मैं लेमन एंजाइम मिली बग्स के लिए यूज़ करती हूँ। और अब देखिए ये मौसमी पौधा पर्सलेन, ये तो समर किंग बोलती हूँ एक पर्सलेन को, और दूसरा हमारे पास पोर्टुला का। तो पर्सलेन तो इतना अच्छा हुआ है, मैं इसको कह रही हूँ कि पर्सलेन की खेती हो गई है। और ये हाइब्रिड हिबिस्कस तो बहुत ही प्यारा है। ये बहुत ही मैंने अच्छी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी इसकी, हिबिस्कस की, हाइब्रिड हिबिस्कस की। और फ्लावर्स जो हैं ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी कल शेयर किया है, तो आप ये देख सकते हैं। हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स ज़रूर होने चाहिए जो कि पॉलिनेटर्स आए हमारे पास। बीज एंड बटरफ्लाइज, दे आर द बेस्ट पॉलिनेटर्स इन मॉनसून सीज़न। तो मॉनसून सीज़न में हमारे पास हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं प्लांट्स के या फ्लावर्स के, वो बीज एंड बटरफ्लाइज होते हैं। तो ये देखिए कितने
रंग बिरंगे कितने सुंदर पर्सलेन के एंड पोटुलाका के। पोटुलाका तो बहुत ही प्यारा इस बार आया है और ये डबल है पोटुलाका। और यहाँ पर्सलेन वाइट कलर का भी है, येलो कलर का भी है और पिंक कलर का भी है। तो पर्सलेन भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारे फूल आए हैं। और ये सारे कटिंग से ही मैंने लगाए थे, मैंने नर्सरी से कुछ भी नहीं खरीदा इस बार। तो आप ये देखिए कि पर्सलेन और जो इसकी पोटुलाका है, आप इसको अगले साल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सहेज के रख सकते हैं। ये मेरे सारे पिछले साल के पर्सलेन और पोटुलाका के प्लांट्स हैं जो मैंने पिछले साल सहेज के रखे थे। और इस बार जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई तो उसमें मैंने सारी कटिंग लगा दी। और इसमें मेरे पास हाइब्रिड भी थे, ये हाइब्रिड वाला है और देसी भी, दोनों तरह के मेरे पास प्लांट्स थे। तो फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये वाला जो मॉनसून स्पेशल आज मैंने आपके साथ बातें शेयर की हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। और क्योंकि हमारी जो मेहनत है ये हमारी फूलों में दिखती है जब। और ये देखिए लास्ट में मिरेकल ऑफ मॉनसून, यहाँ पर जहाँ पर गौतम बुद्धा का मैंने एक कॉर्नर बनाया हुआ, बुद्धा कॉर्नर, यहाँ पर मुझे मशरूम्स दिखाई दिए। तो मशरूम्स मैं बहुत हैरान रह गई, लेकिन अब मैं यही हैरान थी कि ये खाने के हैं या नहीं हैं। लेकिन मिरेकल ऑफ मॉनसून तो है ही हैं। तो हैप्पी मशरूम ऑल ऑफ यू। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और फिर मिलते हैं एक प्यारी सी